नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्थली विद्यापीठ में। एक छत एक परिसर और संपूर्ण अध्ययन। आज मैं लेके आया हूं केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में हर 2 साल के अंतराल में छपता ही छपता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर जो है उन्हें अगर उठा के देखोगे तो आपको हर 1-2 साल के बीच में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि क्लोरोफार्म मतलब ट्राइक्लोरोमेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि का निम्नलिखित बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। पहला सिद्धांत, फिर सिद्धांत, रासायनिक समीकरण मतलब बनाने की विधि और नामांकित चित्र। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स चैप्टर का है, चैप्टर 11, चैप्टर 10 या हाँ जो भी पार्ट 10 या 11 पार्ट है केमिस्ट्री में आप लोगों के। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और वही बात कि वक्त बदलता है, सिर्फ बदलने वाला चाहिए। वक्त बदलता है, सिर्फ बदलने वाला चाहिए। पल भर में तो मैंने सिर्फ मौसम को बदलते देखा है, पल भर में मैंने तो सिर्फ मौसम को बदलते देखा है। वक्त को तो आज भी बदलने में वक्त लगता है। जिस दिन भी वक्त बदलेगा बड़े बेहतरीन नज़ारे होंगे। माँ की आंखों में खुशी के आंसू और पिता के चेहरे पर 24 कैरेट की स्माइल होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले पूछेगा वो आपसे सिद्धांत कि प्रयोगशाला में आप जब प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं तो उसका सिद्धांत मतलब आप करने क्या वाले हैं। मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका एक जो पर्टिकुलर सिद्धांत होता है ना वो। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि में आपको सिद्धांत जब पूछेगा वो, तो आपको सिद्धांत में ये 3 लाइनें लिखनी है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए विरंजक चूर्ण की, किसकी, विरंजक चूर्ण की जल व एथिल अल्कोहल से क्रिया करवाई जाती है। विरंजक चूर्ण की जल व एथिल अल्कोहल से क्रिया करवाई जाती है और यह क्रिया 4 पदों में पूर्ण होती है। मतलब यह क्रिया या यह प्रक्रिया 4 पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में पूर्ण होती है? 4 पदों में पूर्ण होती है। ये आपका इतना सा सिद्धांत रहेगा उसमें। वो आपसे पूछता है सिद्धांत व प्रमुख पद या सिद्धांत व बनाने की विधि। ठीक है, तो सिद्धांत एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम विरंजक चूर्ण की जल व एथिल अल्कोहल से क्रिया करवाते हैं और यह क्रिया 4 पदों में पूर्ण होती है। ठीक है, अब बनाने की विधि देखेंगे। ये 4 पद, पहला पद होगा, पहले पद में विरंजक चूर्ण जो है वो जल से क्रिया करके क्या बनाएगा? विरंजक चूर्ण जल से क्रिया करके क्या बनाएगा? तो देखो विरंजक चूर्ण जो है ना वो जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रथम पद बता रहा हूं मैं। ठीक है, देखो अब आपको यहां पर विरंजक चूर्ण का सूत्र याद रखना है। ये आपने सिद्धांत हेडिंग डाली, सिद्धांत में जो मैंने अभी आपसे कहा वो आपको लिखना है। एक बार फिर बोल रहा हूं, वीडियो को पॉज करते करते जब मैं बोल रहा हूं तब आप लिख ले, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए विरंजक चूर्ण की जल व एथिल अल्कोहल से क्रिया करवाई जाती है और यह क्रिया 4 पदों में पूर्ण होती है। प्रथम पद देखो ध्यान से, ऐसे आप वापस बनाने की विधि हेडिंग डालेंगे। सिद्धांत लिखने के बाद आपको बनाने की विधि हेडिंग डालनी है और बनाने की विधि हेडिंग डालने के बाद आपको ऐसे 1 नंबर करके प्रथम पद लिखना है। क्या लिखना है? प्रथम पद। ठीक है, देखो इधर प्रथम पद में सबसे पहले थ्योरिकल पॉइंट कि इस पद में विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण जल से क्रिया करके विरंजक चूर्ण जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ध्यान से समझना है ना, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरा एक पद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा मैं आपको। ठीक है, इस पद में विरंजक चूर्ण जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। आपको विरंजक चूर्ण का जो आपकी फेयर कॉपी है उसके पीछे विरंजक चूर्ण का सूत्र लिख लेना है और ये ऐसा लिखना है कि आपको
याद भी रहे। CaOCl2 जो है आपके विरंजक चूर्ण का सूत्र है, ये आपको पता होना चाहिए कि CaOCl2 जो है वो आपके विरंजक चूर्ण का सूत्र है। ठीक है, देखो समीकरण मैंने आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पहले क्लियर कर दिया है कि समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं, क्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो CaOCl2 आपने विरंजक चूर्ण लिखा, ठीक है, प्लस जल से क्रिया करेगा। किससे क्रिया करेगा? जल से क्रिया करेगा। जल का हम यहाँ सूत्र लिखेंगे HOH। इधर जो बनेगा वो आपको पता चल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको कैल्शियम का प्रतीक पता है ना, Ca। मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम पे कितने प्लस होते हैं, 2 प्लस होते हैं। हाइड्रोक्साइड का प्रतीक क्या है, OH, लेकिन उस पे कितना माइनस होता है, 1 माइनस होता है। तो आप यहां पर अपने दिमाग में मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र ये बना रहे होंगे, कैल्शियम के जो 2 प्लस है वो OH होल ट्वाइस क्यों लिख रहे हैं। अगर ये आपको नहीं पता है कि ये होल ट्वाइस कहां से आ रहा है, ये Ca पे ये एक सूत्र कैसे बना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है आपको कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, सूत्र कैसे बनते हैं। ये मेरा पहला मतलब एक बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का पहला वीडियो था, उसे जाकर आप पहले देखें और उसके बाद ये देखें ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक मैंने पढ़ा दिए सबसे पहले उन्हें क्लियर करें, उसके बाद ही यहाँ आए, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बना, कैल्शियम का प्रतीक Ca और OH होल ट्वाइस। अब देखो इधर वो अगर अपने को यहाँ सूत्र बनाना है तो अपने पास Ca तो ये है ना, अब अपने को OH होल ट्वाइस है, मतलब 2 O चाहिए और 2 H चाहिए। तो यहाँ पर देखो आप, ये 2 H भी हो रहे और ये एक O भी हो रहा है। ये जो पूरा ऐसा कैसा जो है ना, ये यहाँ से Cl2 जो है अलग हट जाएगा, ये Cl2 अलग हट रहा है ना, और ये HOH जो है वो यहाँ आके टपक रहा है। तो ये O और ये O 2, और ये H और H 2H, और इधर Ca मतलब OH जो है वो 2 होने ही चाहिए क्योंकि Ca पे 2 प्लस है। तो देखो ये तो Ca लिख दिया अपनों ने और ये OH लिखा, ये HOH, लेकिन 2 OH थे ना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र भी क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। अब ये जो Cl2 यहाँ से अलग हुआ है प्लस Cl2, ये आपका प्रथम पद हो गया। ठीक है, हर चीज का नीचे नाम भी लिखे आप कि ये विरंजक चूर्ण है। ठीक है, जल तो पता है ही से, HOH H2O, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना। ठीक है, ये आपका प्रथम पद है कि प्रथम पद, इस पद में विरंजक चूर्ण जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके बिल्कुल सिद्धांत ऊपर मैंने जो बोला है वीडियो, अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो वापस वीडियो को रिवाइज करें और फिर जो मैं सिद्धांत बोल रहा हूं उसे नोट डाउन करें। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से आएगा, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का निम्नलिखित बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। सिद्धांत, बनाने की विधि व नामांकित चित्र। ठीक है, सिद्धांत मैंने बोल दिया कि इस विधि में प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए विरंजक चूर्ण की जल व एथिल अल्कोहल से क्रिया करवाई जाती है। खत्म काम। अब प्रथम पद, बनाने की विधि में प्रथम पद, इस पद में विरंजक चूर्ण जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता, CaOCl2 HOH। ये कैसे बनाया मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, इसको नोट डाउन करो फटाफट, वीडियो को रोक के नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो इसको। जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो द्वितीय पद, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट डाउन कर लिया तो अच्छी बात है। अब द्वितीय पद है ना, अब द्वितीय पद में क्या होगा, ये प्रथम पद ऊपर दिखना चाहिए आपको लिखा हुआ आपकी कॉपी में, तो द्वितीय पद बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, अब द्वितीय पद में क्या होगा, आप हेडिंग डालोगे द्वितीय पद, ये थ्योरिकल पॉइंट मैं यहाँ पे इसलिए भी लिखवा रहा हूं द्वितीय पद। इस पद में एथिल अल्कोहल, इस पद में एथिल अल्कोहल क्लोरीन से क्रिया करके, किससे क्रिया करके, क्लोरीन से क्रिया करके एसिड एल्डिहाइड बनाता है, एसिड एल्डिहाइड बनाता है। अगर आप लोगों ने क्रियात्मक समूह वाला भी वीडियो नहीं देखा है तो कृपया कर क्रियात्मक समूह वाला वीडियो देख ले। ठीक है, इस पद में एथिल अल्कोहल क्लोरीन से क्रिया करके एसिड एल्डिहाइड बनाता। अब एथिल, अगर आपने हाइड्रोकार्बन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज हाइड्रोकार्बन वाला वीडियो भी देख ले। एथिल का आप सूत्र बनाओगे C2H5 बनेगा, क्या बनेगा, एल्कोहल, क्रियात्मक समूह में अल्कोहल का प्रतीक है C2H5OH। तो ये एथिल अल्कोहल का सूत्र बन गया है आपका, क्या बन गया है, एथिल अल्कोहल का सूत्र बन गया है। क्यों मैंने आप लोगों को सबसे पहले हाइड्रोकार्बन पढ़ाया, क्यों मैंने आपको रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना बताया, क्यों मैंने आप लोगों के लिए फिर क्रियात्मक समूह का वीडियो डाला, वो अब आप लोगों के भेजे में बैठेगा क्या, कि आपके कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक क्या आपको भाटा समझ में आएगा। आगे ना बात समझ में, ये भी बात समझ में नहीं आई है तो फिर भी अच्छे से समझ ले एक बार। ठीक है,
नहीं समझोगे तो वाह देख लें तुम्हारे हिसाब से। C2H5OH, ठीक है, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, ये भी लिख सकते हैं, वही बात है, ये H3H2H5 और ये C2H5, इसको हम क्या लिख सकते हैं CH3CH2OH। अब एथिल अल्कोहल जो है वो CH3CH2OH किससे क्रिया कर रहा है, क्लोरीन से क्रिया कर रहा है, बना क्या रहा है, एसिडल्डिहाइड। अब मैंने तुम लोगों को बताया एसिड मतलब CH3, और अगर आप लोगों को क्रियात्मक समूह का वीडियो देख लिया है और क्रियात्मक समूह के बारे में जानकारी है, तो एल्डिहाइड का प्रतीक क्या है क्रियात्मक समूह में, सिंगल बॉन्ड CHO, मतलब एसिड एल्डिहाइड का सूत्र क्या बनेगा, CH3CHO। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, सूत्र अगर आपको पता है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये सब मतलब यूजलेस, मतलब कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, अपने आप दिमाग में भेजे में बैठेगा आपके, ठीक है। एसिड का प्रतीक CH3 और एल्डिहाइड का प्रतीक CH2, तो देखो इधर CHO, सॉरी है ना CHO, यहां से एक H अलग हटा देंगे हम, यहां से क्या करेंगे एक H अलग हटा देंगे, ठीक है। तो अब इधर देखो ये CH3, तो ऐसा कैसा एसिड एल्डिहाइड, अब ये C भी ऐसा कैसा, ये C, फिर एक H ऐसा कैसा, क्योंकि अपने को एल्डिहाइड का प्रतीक बनाना है, और एक O ऐसा कैसा, ये CH3CHO प्लस ये देखो इधर, अब इधर H है और इधर Cl है, ये O तो जो है यहाँ पर आ चुका है, ये एक H अलग हटा, यहाँ से एक H अलग हटा है ना, ये एक H अलग हटा, एक H ये और एक ये बनेगा इधर, तो HCl, क्या बनेगा HCl। लेकिन यहाँ पर देखो क्लोरीन 2 है और इधर जो है ना आपके H भी मतलब संतुष्ट, अभी संतुलित नहीं है समीकरण, संतुलित करेंगे कैसे, देखो इधर यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है 1 2, ठीक है, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है इस साइड में 1 और 2, ठीक है। अब हाइड्रोजन की संख्या 3 और 2 5, 5 और 1 6, यहाँ पर देखो 3 4, 4 और 1 5, मतलब एक कम है ना, तो हाइड्रोजन उधर एक कम है, तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। अब वापस से गिनो हाइड्रोजन को, 3 और 2 5, ये मत गिन लेना ना, ये तो इसमें से निकल रहा है बाहर है ना, 3 और 2 5 और 1 6, 3 4 4 और ये 2 6 हो गए, ठीक है। अब क्लोरीन कितने हैं 2, उधर भी क्लोरीन 2 है, ये आपके संतुलित। क्यों मैंने आपको संतुलित करना सिखाया, सबसे पहले समझ में आ रही होगी ना, आपके पल्ले पड़ रही होगी, ठीक है। ये हो गया अपना द्वितीय पद, ये आपका एथिल अल्कोहल जो है किससे क्रिया कर रहा है, क्लोरीन से क्रिया कर रहा है, एथिल अल्कोहल किससे क्रिया कर रहा है, क्लोरीन से क्रिया कर रहा है और एसिड एल्डिहाइड बना रहा है, ये आपका एसिड एल्डिहाइड, और ये HCl तो बन ही रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो द्वितीय पद का भी, द्वितीय पद का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो ले लिया तृतीय पद, तृतीय पद में एसिड अल्डिहाइड, कौन एसिड अल्डिहाइड क्लोरीन से क्रिया करके, एसिड अल्डिहाइड जो है वो क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरल बनाता है, क्या बनाता है, एसिड अल्डिहाइड जो है वो क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है, क्लोरल बनाता है, ठीक है। देखो तृतीय पद, इस पद में एसिड अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड क्लोरीन से क्रिया करके, क्लोरीन से क्रिया करके, इस पद में एसिड अल्डिहाइड क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरल बनाता है, क्या बनाता है, क्लोरल बनाता है। अब देखो ये क्लोरल, अब क्रियात्मक समूह अगर याद होंगे तो क्लोरल का सूत्र अभी दिमाग में भेजे बैठ जाए, अल आ रहा है, क्या आ रहा है, अल। क्रियात्मक समूह देखो अल जो है वो किसका प्रतीक है, देखो क्या याद होना चाहिए ना, तो अल जो है वो CHO, इसका ही एल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं, अल बोलते हैं। क्लोरल है, क्लोरल का सूत्र ये बनेगा CCl3 सिंगल बॉन्ड CHO, ये क्लोरल का सूत्र है, मतलब इधर जो बनने वाला जो होगा ना तत्व यौगिक जो होगा ना वो क्लोरल, ये उसका सूत्र है CCl3CHO। अब एसिड एल्डिहाइड क्लोरीन से क्रिया कर रहा है, तो आपको एसिड एल्डिहाइड के बारे में तो पता चल ही चुका है, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ये आपका एसिड एल्डिहाइड प्लस, अब जो है आप क्रिया किससे कर रहे हैं, क्रिया किससे करवा रहे हैं, क्लोरीन से क्रिया करवा रहे हैं। तो क्या 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 कहूं मैं तुम्हें, हैं कुछ भी नहीं कहना है सर आपको हमें, ठीक है। ये तो ऐसा कैसा रहना है, देखो इधर सिंगल बॉन्ड CHO, ये इधर क्रिया हो रही है सिंगल बॉन्ड CHO, तो ऐसा कैसा, क्योंकि अल तो लेना ही है ना क्लोरल में। अब यहाँ पर CCl3 बनाना है, ये बनाना है CCl,
3, तो कुछ नहीं होगा, Cl2 जो है ना वो यहाँ C के बीच में आके टपक जाएंगे और ये जो H है ना ये यहाँ से अलग हो जाएंगे, तो CCl3 और इधर ये H जो है यहाँ से अलग हटे 3, तो ये इधर C इस Cl के साथ ही सहयोग करेंगे HCl। अब आपके खोपड़ी में कहीं कुछ बच्चों के खोपड़ी में एक प्रश्न आया होगा कि सर यहाँ तो Cl2 2 ही थे, ये क्लोरीन 2 था, क्लोरीन तो 2 है, आपने 2 लिख रखे और यहाँ इधर आपने 3 जोड़ दिए ना, उधर H के साथ भी जोड़ दिया। बेटा किसी भी क्रिया जो हो रही ना तुम्हें ये 2 और 3 नहीं है, वो सूत्र है केवल, क्लोरीन का क्या है ये सूत्र। अब क्लोरीन कितना है अंदर ये हमें नहीं पता है। क्लोरीन जैसे कि आप अगर चाय बना रहे हो, आपने 2 चम्मच चाय की पत्ती डाली है ना, लेकिन 2 चम्मच अगर आपने चाय की पत्ती डाली और 4 कप चाय बना रहे हो और अचानक कोई और आ गया तो उसमें थोड़ा सा अगर और दूध बढ़ा दोगे तो वो चाय की पत्ती क्या उस दूध को नकार देगी? नहीं नकारेगी। नहीं, अंदर क्या क्रिया हो रही है आपको कुछ भी नहीं पता, वो सबके जो चीज जिसके साथ जुड़नी है वो जुड़ेगी ही सही, ठीक है ना। तो यहां पर इसको इसीलिए तो ये क्रिया इधर से उधर सब जगह होगी सही, जो क्रिया होनी है वो CCl3 इसके साथ भी जुड़ेगा और Cl जो इसके साथ H के साथ भी सहयोग कर सकता है, इसलिए HCl भी बनेगा। आप बैलेंस करो ना उस चीज को, चाय अगर फीकी रह गई है तो थोड़ी सी शक्कर डाल दो, चाय में अगर थोड़ी सी मतलब चाय की पत्ती कम दिख रही है आपको तो उसमें आप चाय की पत्ती डालो, अदरक का स्वाद थोड़ा सा कम आ रहा है तो आप फिर घिसकर अदरक डाल दो। बैलेंस करो ना चीजों को, है आप बैलेंस क्यों नहीं करो? क्यों सिखाया मैंने आपको बैलेंस करना, इसीलिए तो सिखाया है। अब आप बैलेंस करो इन चीजों को, ठीक है। देखो इधर यहां से H अलग हटा, ये Cl3 यहां आके जुड़ा, लेकिन Cl2 नहीं जुड़ेगा, Cl3 जुड़ेगा क्योंकि बनाना क्या है क्लोरल, ये क्लोरल बना। आगे बात समझ। अब संतुष्ट करेंगे, देखो पूरा बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए एक कार्बन है 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन है 2 कार्बन है, ठीक है खत्म काम। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन और एक ये 4 है, ये नहीं ये तो अलग हट रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूं यहाँ पे ना। 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन कितने? सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और इधर इधर कितने हैं? 4 है, 3 ये और 1 ये 4, तो यहाँ पर कितने लगाओगे? 1 तो ये हो गया है, 3 लगा दो यहाँ पर, 3 लगा दिया। अब वापस हाइड्रोजन कुछ भी परिवर्तन करने के बाद वापस गिनो, कार्बन तो बैलेंस थे ना, हाइड्रोजन को बैलेंस किया, हाइड्रोजन 3 और 1 4, हाइड्रोजन 1 और ये 3 4 हो गए, ठीक है। अब क्लोरीन को देखो, ऑक्सीजन 1 था, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है चलते हैं। अब क्लोरीन के कितने अणु हैं? यहाँ पर 2 अणु है Cl2। अब लेकिन यहाँ पर कितने हैं? देखो Cl3 3 और इधर कितने हो गए? 3, ये भी 3 Cl के साथ भी है, तो 3 और 3 6 हो गए। यहाँ पर कितने? सिर्फ 2 है, तो इसके आगे 3 लगा तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। आगे बात समझ। ये हो गया बैलेंस करना। बैलेंस करना सीख चुके होंगे अगर वीडियो देख लिया हो तो, सारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो रखे हैं, कैसे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है, कैसे हमें सूत्र बन रहे हैं, कैसे हम समीकरण बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या है, क्रियात्मक समूह क्या है। विजिट ऑन ज्ञान स्थली विद्यापीठ यूट्यूब चैनल ऑन प्लेलिस्ट एंड देकिंग वेकिंग सब कर लेना जो भी देखना है ना, ठीक है। तो देखो इधर ये तरतीब पद हो गया, तरतीब पद का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ले लिया? मिटा दूं? अब देखो इधर अब लास्ट चतुर्थ पद में क्लोरल के 2 अणु, चतुर्थ पद में क्लोरल के 2 अणु, किसके अणु? क्लोरल के 2 अणु कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके ये मैनेज कर लेना आप, है ना। हिंदी मेरी थोड़ी वीक है, ठीक है, मैनेज कर लेना अगर मैं कहीं गलती करूं, ठीक है। बाकी क्लोरल के 2 अणु कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके क्लोरोफॉर्म व कैल्शियम फार्मेट बनाते हैं, कैल्शियम फार्मेट बनाते हैं। देखो ध्यान से देखना है ना, क्लोरल के 2 अणु मतलब क्लोरल का सूत्र आपको दिमाग में भेजे में बैठ गया होगा, CCl3 सिंगल बॉन्ड CHO, तो CCl3 सिंगल बॉन्ड CHO और CCl3 सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। प्लस किससे क्रिया हो रही है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु से क्रिया हो रही है, सॉरी 1 अणु से क्रिया हो रही है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इधर जो बन रहा है वो एक तो क्लोरोफॉर्म बन रहा है और एक कैल्शियम फार्मेट बन रहा है ना। तो देखो क्लोरोफॉर्म का सूत्र जो है
क्लोरोफार्म, फार्म मतलब एक हाइड्रोजन होता है, ट्राई क्लोरो मतलब Cl3, ट्राई ने 3 Cl3, और मेथेन मतलब CH, और फार्म में मतलब सिर्फ एक H है ना, तो CHCl3 जो है वो आपके किसका सूत्र है, क्लोरोफार्म का सूत्र है, CHCl3, ट्राई क्लोरोमेथेन CHCl3, और इसे बोलते हैं क्लोरोफार्म। फार्म इन्हें एक हाइड्रोजन, फार्म इन्हें एक हाइड्रोजन, तो ट्राई क्लोरो के लिए तो Cl3 और मेथेन CH, और एक हाइड्रोजन इसलिए देख रहा है क्योंकि क्लोरोफार्म है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो CHCl3 बनाना है ना आपको, तो देखो CCl3 तो है ही सही, आपको तो कुछ नहीं करना है, ये जो H है ना आपका, ये H इस CCl3 के बीच में लाके टपक देना है, ये देखो H, ये H, ये यहाँ, तो इधर जैसे होगा तो CHCl3, ठीक है, ये आपका क्लोरोफार्म बन गया। लेकिन अब दो अणु बन रहे हैं, देखो दिख रहा है ना, एक ही अणु नीचे वाला, एक ही अणु, दो क्लोरोफार्म के दो अणु बन रहे हैं, दो लगा दो, ये क्लोरोफार्म बन गया। ठीक है, प्लस कैल्शियम फार्मेट। अब बात करते हैं कैल्शियम फार्मेट की। देखो कैल्शियम के लिए तो C है ही सही, कैल्शियम के लिए तो C है ही सही। अब कैल्शियम के साथ जो भी जुड़ेगा वो दो बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम की मतलब संयोजकता दो बॉन्ड है, मतलब है ना, कार्बन की संयोजकता 4 है, ऐसे कैल्शियम की संयोजकता 2 है। ठीक है, अब देखो फार्मेट 8 का क्या प्रतीक है, 8 क्रियात्मक समूह अगर पढ़ लिए होंगे तो आपके भेजे में बेटी होगी COO सर, COO बेटी है या नहीं बेटी है, ये देखो तुम तो। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड, और फार्म का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया है, फार्मेट मतलब ये देखो, ये फार्म और ये 8, ये फार्म है एक हाइड्रोजन और ये 8 है, इसलिए ये क्या बना, फार्मेट बना। क्या बना, फार्मेट। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि फार्मेट का जो सूत्र होगा कैल्शियम फार्मेट का वो ये बनेगा। CA, या डायरेक्ट अगर लिखना चाहो तो H सिंगल बॉन्ड COO और दो बॉन्ड ये, या CA COO सिंगल बॉन्ड H, CA C डबल बॉन्ड H। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। आ रही बात समझ में नहीं आ रही फार्मेट का। तो अब देखो यहां से कैसे बन रहा है, ये CA तो आपका है ही सही, ये CHO देखो, ये ध्यान से देखो, ये CHO, ये जो O है ना, अब इस C के साथ ये H जो है अलग हटेगा और ये COO बनेगा, मतलब ये COO बन जाएंगे। ये H तो जो है यहाँ आके बीच में टपक गया, अब इधर सिर्फ O बचा है, तो ये O जो है इनके साथ आएगा ना, तो ये COO और सिंगल बॉन्ड H। तो कैल्शियम फार्मेट जो बनेगा आपका वो इस प्रकार से ही बनेगा, Ca, ये आपका कैल्शियम फार्मेट बन गया है। ये आपके क्लोरोफार्म बनाने की जो 4 पद हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कैल्शियम फार्मेट, क्लोरोफार्म, कैल्शियम फार्मेट। ठीक है, ये चारों पद है, ये क्लोरल है आपका, या बीच में आप लिखना क्लोरल। ठीक है, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उम्मीद है आपको ये चारों पद समझ में आए होंगे। ठीक है, क्लोरोफार्म कैसे बनाते हैं, 4 पदों में पूर्ण हो रही है, क्लोरोफार्म बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है वो 4 पदों में पूर्ण हो रही है, और चारों पद आपके सामने मैंने अभी आपको समझा दिए हैं। अब बात करते हैं जल्दी से इसकी क्रियाविधि की और नामांकित चित्र की। नामांकित चित्र का जो डायग्राम है आपको फोटो खींच के अभी इस वीडियो में दिखने को एक साइड में दिखेगा, या इस वीडियो में आपको अभी कहीं ना कहीं आपको डायग्राम दिखेगा। उस वीडियो को पोस्ट करके वो डायग्राम आप कॉपी बनाएंगे, मैं यहाँ शॉर्टकट बना रहा हूँ। ठीक है, देखो ये मिठा राम चतुर्थ पद, क्लोरल के दो अणु कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्लोरोफार्म और कैल्शियम फार्मेट बनाते हैं। समझ में आ गया होगा है ना, नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करना और देख लेना एक बार फिर से और लिख लेना है ना। ठीक है, अब देखो इधर डायग्राम स्पीड से डायग्राम बनाऊंगा है ना, क्योंकि डायग्राम जो है वो थोड़े मतलब बड़ा डायग्राम है, आराम से सही बनाने की मतलब पूरा सही साट बनाने की कोशिश करूंगा तो आधा घंटा लग जाएगा ना, तो स्पीडली मतलब काम होगा। ठीक है, आपको डायग्राम का चित्र जो है, डायग्राम जो है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा फोटो के रूप में। आप उसको देखो, सबसे पहले तो क्या होता है कि इस प्रकार से एक स्टैंड तैयार करते हैं। ठीक है, एक नीचे बर्नर लगाता है, बर्नर लगा रहता है इस प्रकार से है ना, और उस बर्नर मतलब यहां पर इस बर्नर पे क्या रखेंगे अपने, एक बालू उष्मक रखेंगे। क्या रखेंगे, बालू उष्मक, मतलब समझते हो, आपने कहीं मार्केट में कभी भी कुछ मूंगफलियां सेकते हुए या पॉपकॉर्न बनाते हुए किसी ठेला गाड़ी वालों को देखा होगा, तो उसमें
वो जैसे ही बालू रेत में डालता है वो पॉपकॉर्न वगैरह वो डायरेक्ट पॉपकॉर्न बन जाते हैं। बालू रेत में जो है वो सेकता है, मतलब मूंगफली वगैरह को क्यों सेकता है, क्योंकि बालू रेत की जो उष्मा ग्रहण करने की क्षमता है ना बहुत ज्यादा है ना, टेम्परेचर वो अपने अंदर बहुत ज्यादा मतलब कैप्चर कर सकती है। ठीक है, इस पर एक फ्लास्क रखेंगे, क्या रखेंगे, ये इस प्रकार से एक फ्लास्क रखेंगे। डायग्राम आपको उसमें मिलेगा है ना, डायग्राम जो है वो आपको चित्र में अभी इस वीडियो में मिलेगा, दिख गया होगा शायद आपको, वही डायग्राम इसमें बनाना है। ठीक है, ये मैंने इसमें एक मतलब पात्र में एक, इसको यहाँ से बिल्कुल बंद होना चाहिए, ये जो है वो इस प्रकार से होगा। यहाँ पर एक फ्लास्क के अंदर मतलब यहाँ से ये आएगी, इधर होके एक संघनित्र रहेगा। ठीक है, ऐसे मतलब ये ग्राही पात्र में एकत्रित होगी, यहाँ पर बनेगी, तो इसको भी सहारा देना है खड़े होने के लिए। इधर ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम होगा। इसके अंदर जो है वो आपका विरंजक चूर्ण CaCl2 प्लस जल और एथिल अल्कोहल जो होगा वो भरा रहेगा। ठीक है, जैसे ही बालू उष्मक पर रखे फ्लास्क को बर्नर की सहायता से गर्म किया जाता है तो विरंजक चूर्ण और जल और एथिल अल्कोहल की आपस में क्रिया होती है। और क्रिया कैसे होती है, वो 4 पद आपके सामने आ चुके हैं ना, क्रिया होती है और क्रिया होने के फलस्वरूप फ्लास्क के अंदर से एक गैस निकलती है और वह संघनित्र द्वारा मतलब एक नली के फ्लास्क नली द्वारा इसमें संघनित्र से होती हुई उसे एक संघनित्र द्वारा ठंडा भी किया जाता है। यहाँ पर जल भरा है, जैसे उस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या है आपका जो है वो जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, ताकि वो ठंडी हो सके ना, ज्यादा अगर गर्म रहेगी तो वो ब्रेक कर सकती है इस कांच को। और यहाँ पर एक ग्राही पात्र बना हुआ है उस डायग्राम में। यहाँ पर जो है वो आपकी क्लोरोफॉर्म जो है वो इकट्ठी हो रही है ना। तो सर्वप्रथम क्रियाविधि क्या लिखोगे आप, सर्वप्रथम एक फ्लास्क में विरंजक चूर्ण जल व एथिल अल्कोहल का मिश्रण लेकर उसे बर्नर की सहायता से गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप बर्नर के अंदर एक गैस बनती है, जिसे बर्नर में मतलब ग्राही नलिका द्वारा संघनित्र द्वारा ठंडा करके ग्राही पात्र में एकत्रित किया जाता है। और वही जो बनने वाली गैस है वो आपकी क्लोरोफॉर्म होगी, है ना। क्रियाविधि बहुत रेयर केस में पूछता है, प्रमुख पद पहले पूछेगा, वो बनाने की विधि पहले पूछेगा और डायग्राम पूछेगा, क्रियाविधि इतनी नहीं पूछता है। पूछ भी ले अगर क्रियाविधि तो सिर्फ इतना कि सर्वप्रथम विरंजक चूर्ण जल व एथिल अल्कोहल को एक फ्लास्क में लेकर मतलब एक फ्लास्क के अंदर लेकर उसे बालूष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्लोरोफॉर्म गैस प्राप्त होती है, जिससे संघनित्र द्वारा ठंडा करके ग्राही पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। और नीचे डायग्राम के नीचे बिल्कुल लिखना क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद डीडीटी, बीएससी, फ्रियोन, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया सारे लेक्चर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, और बहुत ही स्पीडली काम चलने वाला है। बस आप अपने आप को जो है ना प्रिपेयर रखें, ठीक है, पढ़ने के लिए। ठीक है, सोर्स आपको सारे मिलते रहेंगे। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं जी जान लगा के, मतलब रात को है दिन में जब टाइम मिल रहा है तब जो है शूट करके आपके लिए वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूं। बस मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर जो हो और 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद सीधे लाइव पढ़े। ये वीडियो जो है ना शूट करने की बीमारी खत्म, डायरेक्ट क्लास से लाइव। आप सुबह 6 बजे आप लाइव रहे, सुबह 6 बजे हम लाइव रहेंगे। क्लास के ऑफलाइन जो बच्चे आ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़ रहे हो, खत्म काम। तो मेरे ऊपर जो प्रेशर आ रहा है ना वीडियो बनाने का, रात को दिन में मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूं कि आप बस इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, उसके बाद कोई एक वो हो या ना हो सब्सक्राइबर, हमें कोई दिक्कत नहीं, ताकि मैं लाइव आ सकूं, है ना, यूट्यूब पर लाइव पढ़ा सकूं। बस मुझे यही चाहिए। लाइव जैसे ही मैं लाइव आना स्टार्ट हो गया यूट्यूब पर, फिर अपने कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चा हमसे पढ़ना चाहता है वो सीधा लाइव आए यूट्यूब पर। ऑफलाइन क्लास के बच्चे भी पढ़ेंगे, ऑनलाइन क्लास के बच्चे भी पढ़ेंगे, खत्म कहानी ये वीडियो बनाने की। ठीक है ना, ताकि प्रेशर थोड़ा जो है वो कम रहे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अच्छे से तैयारी करें, अपना ध्यान रखें और अपनी प्रिपरेशन का भी ध्यान रखें। और सिर्फ 3 महीने बचे हैं अब, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 15 फरवरी से एग्जाम है। डू योर बेस्ट। ठीक है, रिकॉर्ड टूटने चाहिए, रिकॉर्ड टूटने चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड बनाए इसीलिए जाते हैं ताकि उन्हें तोड़ा जाए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।